सोया था गहरी नींद में, एक दिल हिल गया। जब याद आई बाबा के मिशन की, तो मेरे शरीर से लिपटा एक कफन उड़ गया। आज दुनिया में एक विश्व रत्न मिल गया, मेरे कश्ती का एक ना खुदा मिल गया। बस गया मेरे दिल में जो, ये तो मैं जानता हूँ कि मुझे क्या मिल गया। दूर दराज से आए हुए इस महफिल में बाबा साहब के जन्मदिन पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, एकजुट हुए हैं, इसलिए आप सभी लोग मुबारकबाद के काबिल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा या स्टैचू लगाने से क्या मिलता है, वह क्या कोई खुदा है। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि मुझे खुदा मत कहना, मुझे भगवान मत कहना, मुझे मूर्तियों में नहीं, मुझे किताबों में पढ़ना, मैं वहीं पर मिलूंगा। जब 1950 में संविधान बनकर तैयार हुआ तो बाबा साहब ने कहा था, जो तुम्हारे राम रहीम नहीं कर सके, जो तुम्हारे राधा कृष्ण न कर सके, जो तुम्हारे देवी देवता न कर सके, मैं इस कलम के माध्यम से, मैं इस संविधान के माध्यम से तुम्हारे 500 वर्षों की गुलामी की जंजीरों को काट रहा हूँ। आज से तुम आजाद हो, तुम उच्च शिक्षा प्राप्त करके उस बुलंदी को छू सको कि संपूर्ण आजाद हो सको। इसलिए बाबा साहब की प्रतिमा स्टैचू बड़े शिद्दत के साथ पूरे विश्व में लगाई जाती है। लेकिन मैंने क्या लगाया है, तेरे मिशन के लिए सीने में एक दीप जलाए बैठे हैं, तेरे लफ्जों की माला एक नर्वस सिस्टम में बनाए रखे हैं। वक्त को आने जाने दो, मैंने तो अपने दिल पर बाबा साहब की एक तस्वीर बनाए रखे हैं। आगरा के ऐतिहासिक मैदान पर बाबा साहब ने बिलखते हुए कहा था, ऐ मेरे समाज के लोगों, मैं जो कुछ आप लोगों के लिए किया, बड़ी मुश्किल, अत्यंत दुखों, बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया। आपका दायित्व तो बनता है कि मेरे इस मिशन को सदा आगे बढ़ाते रहना। किसी कारण बस इसे आगे न बढ़ा सकना तो इसे पीछे भी मत जाने देना, चाहे इसके लिए जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। यही मेरा आप लोगों को संदेश है। संसद के तरफ अंगुली का इशारा करते हुए बाबा साहब ने कहा था, इस लोकतांत्रिक युग में इस सख्त रूपी मंदिर पर कब्जा करो, तभी शोषित गरीब भाइयों का भविष्य उज्जवलमय हो जाएगा और जो मेरा मिशन अधूरा है वह पूरा हो जाएगा। यही मेरी आप लोगों से अपील है और गुजारिश भी। वास्तव में बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप वह चिराग हैं जो हर मसाल को रोशन कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले शिक्षित होना अनिवार्य है। अगर आप शिक्षित हो गए तो आपका सामाजिक स्तर अच्छे इंसान के साथ होना चाहिए। अगर आपका सामाजिक स्तर अच्छे इंसान के साथ हो गया तो आपको 3 चीज छोड़ देनी चाहिए। पहला ईगो, दूसरा सेम, तीसरा एफ्रेड। कहने का मतलब घमंड, शर्म और डर। आपकी तरह हम भी कभी शर्म करते थे, डरते थे। जिस माइक को मैं पकड़कर बोल रहा हूँ यह कभी मुझे नागिन लग रही थी, लेकिन आज मैं पकड़कर बोल रहा हूँ यह नागिन नहीं, किसी महबूबा की कलाई नजर आती है। इसे छोड़ने का दिल ही नहीं करता। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरी आह बेअसर है, वे असर कहाँ से लाऊं? तेरे पास तक जो पहुँचे वे नजर कहाँ से लाऊं? मेरी जिंदगी तेरे संघर्ष के बदौलत है, जो लिखे बाबा साहब संविधान वह कलम कहाँ से लाऊं? बाबा साहब के मिशन को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते? शिक्षा मिली है तो शिक्षित क्यों नहीं हो सकते? गम के दरिया को पार कर क्यों नहीं जाते? अगर जीने नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते? हमारे समाज के लोगों को गले में हाड़ी, कमर में झाड़ू, पैरों में घंटी हम बांधने पर बेबस थे, लाचार थे, मजबूर थे। गले में हड़िया इसलिए थूके तो सड़िया में थूके, गलती से जमीन पर थूक दिया तो धरती रसातल को चली जाएगी, ऐसा उनका मानना था। कमर में झाड़ू इसलिए कि जिस रास्ते से चले इनके पैर के निशान मिट जाए। पैरों में घंटी इसलिए
कि जिस गली से गुजरे हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समझ में आ सके कि कोई शूद्र आ रहा है। मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब माँ के पेट से बच्चा जन्म लेता है तो सिर्फ नंगा पैदा होता है, उसके शरीर पर न हिंदू लिखा रहता है, न मुसलमान लिखा रहता है, न सिख लिखा रहता है, न ईसाई लिखा रहता है। तो फिर हमारे समाज के लोगों के साथ नाइंसाफी क्यों? आज भी कहीं कहीं पर हमारे समाज के लोगों को मंदिरों में प्रवेश वर्जित है, उसमें आप पूजा नहीं कर सकते, उसमें आप दिया नहीं जला सकते। इसलिए कहना चाहता हूँ कि उजड़े हुए गुलशन को बसाना सीखो। अरे दिल में तमन्ना है तो बाबा साहब के मिशन को बढ़ाकर देखो। मंदिर मस्जिद में दिया जलाने से क्या फायदा, अपने अंधेरे घर में दिया जलाना सीखो। बाबा साहब ने कहा था, तुम्हारे चेहरे की दैनिक हालत देखकर, दुख भरी आवाज को सुनकर मेरा दिल फट जाता है। तुम ईगो से करा रहे हो, फिर भी अपनी मजबूरी को चिपकाए हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम आम नागरिकों की तरह रोटी खा नहीं सकते, कपड़ा पहन नहीं सकते, मकान बनवा नहीं सकते, तो बेहतर होता कि गर्भ में ही मर जाते और दुनिया से मुक्त हो जाते, जो कि सबसे अच्छी जिंदगी है। बाबा साहब ने कहा था, दीवारों पर लिख दो 21वीं सदी हमारी है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा वह जिएगा, जो नहीं पिएगा वो बस से बदतर जिंदगी जिएगा। बाबा साहब ने ये भी कहा था, तुम्हारे सामने शेर आ जाए तो मत डरना, तुम्हारे सामने कोई मौत बनकर खड़ा हो जाए तब भी मत डरना, लेकिन तुम्हारे सामने शराब की बाटल आ जाए तो जरूर डरना। जिस घर में शराब पी जाती है, सिर्फ और सिर्फ उस घर की औरत ही छुड़वा सकती है। ये दुनिया कहती है, जमाना कहता है, ये दुनिया कहती है, जमाने के लोग कहते हैं कि औरत एक देवी है, औरत एक लक्ष्मी है, औरत पूरे सृष्टि की रचयिता है। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर ये औरत अपने असली रौ में आ जाए तो किसी नागिन से कम नहीं, जिसको डस ले उसको पानी नसीब नहीं। फिर ये शराब, ये अल्कोहल, ये बकचोदा रिश्क किस चिड़िया का नाम है? बहुत इजी है, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, इसे छुड़वा सकती हैं। हर रात तुम्हें मुबारक हो, हर दिन तुम्हें मुबारक हो, मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, हर 14 अप्रैल तुम्हें मुबारक हो। बाबा साहब ने कहा था, भूखे को खाना खिलाना अगर बगावत है, प्यासे को पानी पिलाना अगर बगावत है, बगावत नाम है मेरा, मिटा दो जुल्म जालिम को, यही पैगाम है मेरा। लेकिन मैं कहता हूँ, वतन के लूटने वालों से प्यार मत करना और नमक हरामों का एतबार मत करना। कसम है तुम्हें अपने अपनों के वतन वालों, कभी बाबा साहब के मिशन को दागदार मत करना। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने क्या कहा? द सिंबल ऑफ नॉलेज टू द कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड ऑल ऑफ द वर्ल्ड, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्होंने एक सर्वे कराया, उस सर्वे से निकल कर आया कि पूरे विश्व में बाबा साहब जैसा कोई विद्वान नहीं, कोई माँ ऐसा बेटा ही नहीं पैदा की जो कि बाबा साहब की बराबरी कर सके। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सामने बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाती है, हमारे देश में बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जाती है। मैं इसे कुदरत की अजीब विडंबना कहूँ या समाज का पागलपन, मैं क्या नाम दूँ। कुछ लोग बाबा साहब के अमल लेखनी को मिटाना चाहते हैं। मैं ऐसे मिटाने वालों को नसीहत देना चाहता हूं कि कानून किसी बाप की जागीर नहीं, कानून चलेगा, कानून कभी मरने वाला नहीं। कानून का मतलब लय, हवा लय में बहती है। आप लोग जो आए हैं वह लय में आए हैं, हम जो बोलते हैं वह लय में बोलते हैं। यह सिलसिला चलता रहेगा, सिर्फ वक्त का तकाजा है। बाबा साहब फर्स्ट गोल मैच लंदन जाना था, अचानक आकस्मिक बाबा साहब की बेटी की मौत हो जाती है। बड़ा भाई कहता है, अरे अम्बेडकर तू कहाँ जा रहा है, तेरी बेटी की मौत हो चुकी है। एक बार लगा कि बाबा साहब के पैरों तले जमीन ही घिसक गई हो। बाबा साहब अपने आप को संभाला और कहा,
कि अगर आज मैं लंदन नहीं गया तो गांधी एंड कंपनी करोड़ों बेटों के अधिकारों की हत्या कर डालेंगे। मेरा एक बेटा मर गया तो क्या हुआ, मैं करोड़ों बेटों को नहीं मार सकता। रमा बाबा साहब को पकड़कर रोने लगती है और कहती है, आप कहते थे कि मेरा बेटा राज रतन एक दिन इस देश पर राज करेगा। आप ही बताएं ये कैसे राज करेगा, ये तो मर चुका है। बाबा साहब ने कहा, रमा मैं ऐसा काम करके जाऊंगा न जाने कितने राज रतन इस देश पर राज करेंगे। आज उन्हीं के बदौलत हम मंच से बोल रहे हैं, आप बैठकर सम्मान के साथ सुन रहे हैं। कोई डीएम है तो कोई सीएम है तो कोई पीएम है। जिसने सारी दुनिया बनाई है उस मालिक से विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हे मालिक, मेरी मौत के बाद मुझे जन्म देना तो सिर्फ और सिर्फ चमार जात में देना, ताकि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा कर सकूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि आसमां से ऊंचा कोई हो नहीं सकता। लोग कहते हैं कि आसमां से ऊंचा कोई हो नहीं सकता, दिल समंदर से भी गहरा है, कोई भांप नहीं सकता। ये झील सी आंखों में बड़ा पनापन है मेरे अजीज। मैं कहता हूँ बाबा साहब से बड़ा कोई हो नहीं सकता। इसी शब्दों के साथ मैं इस माइक को हैंड ओवर कर रहा हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।